हेलो। हाय नवाज जी। हाय सुनील जी, कैसे हैं आप? हाय नवाज जी, हाउ आर यू सर? बढ़िया बढ़िया, आई एम फिट। या On behalf of Kal Kalra, Be Live and SIA, Dr. Hari Dayal, my name is Sunil T. This is Masala Radio. On the phone with me, we have the amazing movie star from Bollywood, Nawazuddin Siddiqui. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। So मैं आपके बारे में, आपकी कहानी मैं विकिपीडिया में पढ़ रहा था. I had no idea that you've been in the industry 27 years, 75 movies and going strong. या That's amazing. Congratulations. थैंक यू वेरी मच। And very interesting early, आपका जो early struggle time था, time of struggle, sharing a rental flat गोरेगांव में, acting coach, acting lessons. And then all of a sudden movie star success. या सॉर्ट ऑफ। और सो बुदाना में आपकी फैमिली ने तो मिठाई बांटी होगी. मिठाई उठाई तो नहीं, बट क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग गया था तो लोगों को लगा कि शायद ऐसे ही बोल रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा था ना, क्योंकि यकीन इसलिए नहीं हुआ था गांव वालों को कि हर बार मैं बोलता था मुझे एक फिल्म मिल गई, और एंड ऑफ द डे क्या होता था कि फिल्म या तो फिल्म से निकाल दिया जाता था या फिर फिल्म किसी वजह से बनती नहीं थी, तो जो मैं बोलता था वो झूठ साबित हो जाता था। तो फाइनली 2011 में फिल्म मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर, एंड देन वो फिर जब आई तो उसके पोस्टर जो है मेरे गांव में भी लगे। अच्छा। तो तब यकीन हुआ लोगों को, हाँ नहीं अभी तो सच बोलना चाहिए। और सिर्फ फिल्म में एक्टर भी नहीं, लेकिन स्टार हीरो बकायदा, लाइक अ मेन रोल. हमारा लड़का स्टार बन गया भाई, स्टार बन गया. ये ये कॉलेज में जाते हैं तो लड़का लड़की कॉलेज ग्रेजुएट हो जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं. यकीन है कि कॉलेज जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, ग्रेजुएट हो जाएगा. लेकिन ये फील्ड में यकीन ही नहीं होता कि यार मेरा लड़का स्टार बन गया. क्योंकि हजारों लोग आते हैं ना बॉम्बे में, हजारों लोग आते हैं अपनी किस्मत आते हैं, तो जो विंडो है सक्सेस की, विंडो किसी एक के लिए खुलती है फॉर द टाइम, फॉर ए वाइल. या तो उसमें जो चला गया अंदर चला गया, वरना वही होता है. हाँ. तो अच्छा, आपको स्ट्रगल के टाइम जो मजा आ रहा था कि यार ये करना है, मूवी मिल रही है, मैं ऑडिशन कर रहा हूं, ये मिल रही है, मिली नहीं मिली, फिर मिली, और अभी जो दौर है, ऑब्वियसली अभी तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतना बड़ा नाम हो गया है. सो इज इट मोर फन नाउ कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तब? नहीं, आनंद तो नहीं होता फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि धीरे धीरे और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, है ना. तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, तो वो जो मजा लेने का, फन लेने का जो एक वो होता है ना कि जिस दिन मुझे सक्सेस मिल जाएगी एंड दैट विल बी मोर फन एट द टाइम, बट वो नहीं रहता, क्योंकि आप और प्रोग्रेस करने की आपके अंदर एक वो जद्दोजहद बढ़ जाती है. तो उसी में एक्टर की यही खूबी है कि उस जो वो चाहता है वो जब मिल जाता है, उसके बाद और दूसरा स्ट्रगल शुरू हो जाता है, टू डू बेटर एंड बेटर एंड बेटर. ये सो आप इसमें, आप स्ट्रगलिंग के टाइम में आप एक्टिंग के कोच भी रहे थे, शायद आप कुछ एक्टिंग क्लासेस भी कर रहे थे, आप कोचिंग कर रहे थे. तो आप क्या सिखाते थे उस समय? आप एक्टिंग के बारे में क्या सिखाते थे? देखिए, एक्टिंग जो है ना सिखाई नहीं जा सकती, बिकॉज अगर सिखाई जाती ना तो बहुत सारे जो जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास जो अमीर लोग हैं, जो रिचेस्ट लोग हैं, वो सारे बड़े स्टार बन जाते हैं अगर सिखाई जाती तो. हाँ, अगर सिखाई अपने पैसे, हाँ वो अपने पैसे के दम पे ग्रेट टीचर हायर करते, बेस्ट से बेस्ट टीचर हायर करते, है ना, और अपने बच्चों को सिखाते, वो बहुत बड़े स्टार बन जाते. बट द थिंग इज, कुछ एक चीज होता है, हाँ टेक्निकलिटीज कुछ बताई जा सकती है एक्टिंग में, लेकिन कुछ एक जो बूम फैक्टर होता है ना, वाव फैक्टर होता है,
हाँ, वो सिखाया नहीं जा सकता। तो आपके अंदर होता है या तो नहीं होता है। वो दैट्स ट्रू। आई टोटली अग्री विथ यू भाई, मैं आपसे एकदम अग्री करता हूँ। बिकॉज कभी कभी मैं एक मूवी देखता हूँ तो ऐसा लग रहा है यार क्या एक्टिंग, यार क्या ढासू एक्टिंग की। और कभी कभी मैं किसको देखता हूँ बोला यार ये मजा नहीं आया, तो मजा नहीं आया तो या तो उसकी स्क्रिप्ट। करेक्ट करेक्ट। यू नो, जो मजा नहीं आया ना, वो जो मजा नहीं आता ना, या मजा आता है, वो चीज ना तो बताई जा सकती नहीं सिखाई जा सकती है। ये दैट्स ट्रू। वो अगर है तो है, अगर है। अच्छा, 27 साल में 75 मूवीज, लेकिन आपने कभी स्टेज पर, मैंने नहीं देखा, शायद आपने किया भी होगा लेकिन मैंने नहीं देखा, आपने स्टेज पर कभी काम नहीं किया, ये पहली बार आ रहे हैं नकाब में? आई थिंक मैंने स्टेज पे 96 97 तक काम किया है, और मैंने कम से कम कोई 150-200 प्ले किए। ओह वाओ, आई सी। हाँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बाकायदा मैंने ट्रेनिंग ली, जहाँ से नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, इरफान भाई, है ना, ये लोग हैं। वहां से बाकायदा 3 साल का मैंने कोर्स किया, एंड देन मैं इंडस्ट्री में आया। तो ऑलरेडी थिएटर से मेरी वाकफियत थी। हाँ, ये जो नकाब में कर रहा हूँ, ये आई थिंक 27 ईयर्स, 27 साल के बाद में अभी आप नकाब कर रहे हैं। 27 साल के बाद अभी स्टेज पे नकाब। और मुझे सच्ची में ना, मेरे को ये नकाब का जो कॉन्सेप्ट है मुझे बड़ा अच्छा लगा, स्पेशली फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव, कि एक इतना बड़ा मूवी स्टार, आप अपने आप को शायद नहीं, आप आईने में देखते होंगे एंड यू आर लाइक दिस इज मी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लेकिन हम सब के लिए यू आर अ बिग मूवी स्टार in 3 different roles, like Amitabh Bachchan in Mahan, 3 different roles. हालांकि यहां पे all 3 characters are different, murder suspects, 3 different men, लेकिन एक एक्टर। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे ऑडियंस को कन्विंस करूं कि ये तीनों लोग अलग अलग हैं, इनकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, वॉइस एक्सेंट पे आपने बड़ी मेहनत की होगी। ये बिल्कुल, ऑफकोर्स, इसीलिए रिहर्सल इतने टाइम से हम इस प्ले की रिहर्सल कर रहे हैं, और मुझे नहीं मालूम था कि इतना डिफिकल्ट बैठ जाएगा, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। क्योंकि क्या होता है ना, आपका कंपटीशन खुद से ही होता है, खुद बेटर एंड बेटर करने के लिए ना हर रोज रिहर्सल की जा रही है। और आई थिंक पिछले लास्ट 1.5 मंथ से हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं इसकी। तो होपफुली आई एम श्योर अबाउट इट कि लोग जरूर इंजॉय करेंगे इस प्ले को। और बहुत ही अलग अलग किरदार इसमें मैं प्ले कर रहा हूँ, और आई थिंक जो मेरी बेटी है वो सरप्राइजिंग एलिमेंट रहेगी इसमें, क्योंकि एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर हर। अच्छा। और इतनी मेहनत कर रही है वो कि आई थिंक शायद इतनी कम उम्र में इतनी मेहनत शायद बहुत कम होते हैं जो करते हैं, बट उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। अभी हमने एक प्रीव्यू भी किया था यहाँ पे, तो लोग सरप्राइज हो गए उसकी परफॉर्मेंस देख के। अरे वाह। श्योर वहां पे भी लोगों को बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे तो ऑलरेडी ऐसे बहुत कम ड्रामा हमने देखे हैं, परेश रावल को, नसीरुद्दीन शाह को, लेकिन बहुत कम मूवी स्टार आते हैं। यू नो, वो यू ब्रिंग दैट वेट ऑफ ए पीपल हैव सीन यू इन मूवीज, एंड एक वो दम, एक वो जान आती है। नकाब, अब पूरे शहर में नकाब हो रहा है। हरि दयाल जी, हमारे लोकल प्रमोटर हरि दयाल जी, जो आपके ह्यूस्टन के शो के प्रमोटर हैं, बड़े एक्साइटेड हैं। वो तो 2 महीनों से नकाब में ही घूम रहे हैं। बिल्कुल, ऑफकोर्स हम भी 2 महीने से नकाब में ही घूम रहे हैं। मैं उनको बोलूं हरि जी नमस्ते, बोला हरि नहीं, मैं नवाज हूं हरि। तो सब लोग मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा, और वो हरि जी मुझे कह रहे थे कि ये स्पेशल कमीशन, ये स्पेशली यूएसए के लिए लिखा गया है। इसके बारे में बताइए, क्या ये आपकी आइडिया थी, क्या ये पेंटर बाबू की आइडिया थी, कैसे हुआ ये? नहीं, हमने आइडिया दिया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए तो जिसमें थोड़े से मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, जिसको थोड़ा कमर्शियल लेवल पे होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि कमर्शियल भी है ये प्ले, और आपको एक्टिंग की डेप्थ भी दिखाई देगी। कभी कभी क्या होता है कि आउट एंड आउट कॉमेडी होती है प्ले, कमर्शियल प्ले, बट हमारे इसमें कॉमेडी भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, और एक सीरियसनेस भी है। आई थिंक इस तरह के प्ले यूएस में बहुत कम जाते हैं, एंड आई एम श्योर लोग सरप्राइज जरूर होंगे, क्योंकि इसके ऊपर इतनी मेहनत की जा रही है पिछले 2 महीने से, और उसका हमने
एक टेस्ट भी किया 3 दिन पहले, तो वो हमें लगा कि यार ये हमारी जो मेहनत थी वो सक्सेसफुल हो रही है, थैंक गॉड, आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद तो अच्छा लगता है। आई थिंक एक यूनिकनेस है इस प्ले में, जो रेगुलर प्ले आते हैं यहाँ पे यूएस में उनसे बहुत अलग है, और जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है उससे बिल्कुल अलग है ये प्ले। इसमें सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे, एक्टिंग की डेप्थ, एक्टिंग के बारे में भी लोगों को पता चलेगा, ह्यूमर भी है इसमें, थोड़ा बहुत ह्यूमर भी है, सस्पेंस थ्रिलर भी है, और एक मैसेज भी है। और हम एब्सोल्युटली श्योर के इस तरह के कंट्री में, जो जैसे अमेरिका में जब इंडिया से लोग प्ले लेके जाते हैं, बहुत ही कमर्शियल टाइप्स लेके जाते हैं, बट इसमें हमारा कमर्शियल भी है, एट द सेम टाइम बहुत सीरियसनेस भी है इस प्ले में। और and there's a big name involved, there's a big movie star involved, so उसमें that is also a big draw. अच्छा, आपके according to you, क्या कोई भी फिल्म एक्टर जो फिल्म में सक्सेसफुल है, क्या वो स्टेज पे काम कर सकते हैं? आपको क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि फिल्म एक्टिंग इज एक एक शॉट, अलग अलग शॉट, आपको पूरा मेमोराइज करना नहीं है, आपको एक एक लाइन परफॉर्म करनी है, वहां ऑडियंस नहीं है, वहां प्रेशर नहीं है ऑडियंस का किसी को प्लीज करने का, या मैं वो आप टेक देते जाओ और करते जाओ, तो वो मूवी एक्टिंग इज डिफरेंट। एंड मूवी एक्टिंग इज डिफरेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ ये। और ये जो स्टेज का है, कहते हैं ना कि एक कोटेशन है बेन किंग्सले की कि स्टेज डिमांड्स एक्टिंग एंड कैमरा एक्सप्लोर एक्टिविटीज, मतलब कि आपको जब स्टेज पे हो तो आपको एक्टिंग इज, अब कोई भी कैरेक्टर करते हैं आप उसको इनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन सिनेमा में कैमरा आपके पास आ जाता है, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज से पता चल जाता है कि किस टाइप का कैरेक्टर है, ये बैड कैरेक्टर है या विलन है या जो भी है, या पॉजिटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर है, जो मालूम हो जाता है। और जो डिफरेंस तो बहुत है स्टेज की एक्टिंग में और सिनेमा की एक्टिंग में। और आपने इतने सारे स्टेज प्लेस किए हैं बिफोर सिनेमा, आपने बहुत सारे प्लेस किए हैं, तो वो एक ऑडियंस का कनेक्शन भी एक मजेदार होता होगा एक्टर के लिए स्टेज में। आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं होता, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। स्टेज पे जब एक्टर होता है तो ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स आता है, वो जो उसको बूस्ट करता है, उससे और इनहैंस होती है परफॉर्मेंस। तो स्टेज का एक्सपीरियंस ही अलग होता है, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होता है स्टेज का। अच्छा, अगर स्टेज पे किसी की मैं एक्टिंग देखूं और कभी लगे यार क्या एक्टिंग किया, और अगर कभी लगे इसमें ये रोल इंटरेस्टिंग नहीं था, तो वाज इट अ प्रॉब्लम ऑफ द स्क्रिप्ट, और कि एक्टर उसको एंटरटेनिंग नहीं कर पाया वो रोल को? बिकॉज एवरी एक्टर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको भले चाहे इतना सिंपल भी किरदार हो, कैसे मैं उसको एंटरटेनिंग करूं, कैसे मैं थोड़ा कैसे उसको मैं बनाऊं कि वाव, लोगों को वाव लगे। ऑफकोर्स स्टेज पे तो आपको इंटरेस्टिंग बनाना ही पड़ेगा। देखिए सिनेमा में बहुत सारे एक्टर होते हैं, कैमरा होता है, डायरेक्टर होता है, वो कैसे करके उसको बैकग्राउंड स्कोर होता है, गाने होते हैं, जैसे हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में म्यूजिकल फिल्में होती है हमारे यहाँ पे। तो अगर एक एक्टर बहुत ही बोरिंग एक्टर है लेकिन उसको अरिजीत की आवाज में गाना गवा दो, लिपसिंग करा दो, तो वो भी अच्छा लगने लगता है। That's true. अगर उसको हाँ स्कोर है, म्यूजिक है, मतलब हाँ, अगर बकवास एक्टर है वो भी अच्छा लग सकता है। अगर अच्छी गुड लुकिंग है, आवाज पीछे से अरिजीत की आ रही है, या लता मंगेशकर की, हीरोइन की लता मंगेशकर की आवाज आ रही है, या सुनिधि चौहान की आवाज आ रही है, जितनी भी अच्छी है, तो वो अच्छी लगने लगती है। लेकिन स्टेज पे ऐसा नहीं, स्टेज पे आपको इंटरेस्टिंग करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई चॉइस है ही नहीं आपके पास। आप इसलिए स्टेज पे वही एक्टर वर्क कर सकता है जो वाकई टैलेंटेड हो। वर्क कर ही नहीं सकता। और क्या मजा आएगा टू सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, 3 अलग अलग कैरेक्टर, तीनों में आवाज भी अलग होगी, आउटफिट्स भी अलग हैं, और एक कैरेक्टर से निकलने के लिए और दूसरे में घुसने के लिए क्या कोई मेंटल कुछ करना पड़ता है आपको?
आप जब स्टेज पे देखेंगे ना, तो मेरा एक कैरेक्टर करने के बाद मेरे पास सिर्फ आई थिंक 1 ही मिनट होता है, 1 या 1.5 मिनट होता है, उसमें मुझे चेंज भी करना होता है, वापस स्टेज पे आना होता है, तो मेरे पास इतना वक्त है ही नहीं। दैट इज आई थिंक इसीलिए रिहर्सल भी होती है, इसलिए हम इसकी बहुत रिहर्सल्स कर रहे हैं ताकि वो हम यूज टू हो जाए, एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में आना, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर 5 कैरेक्टर बेसिकली, तो अगर देखा जाए तो। हमने यहाँ पे सिंगिंग शोज बहुत देखे हैं, लेकिन एक स्टेज प्ले जिसमें ट्रिपल रोल हो और वो भी एक मूवी स्टार हो। अच्छा ये बताइए, इन योर मूवीज, मैंने आपकी इतनी सारी मूवीज देखे हैं, यू कम अक्रॉस वेरी कन्विंसिंग, वेरी कॉन्फिडेंट एंड समटाइम्स अग्रेसिव। क्या आप नेचुरली ऐसे हैं? आर यू अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड अग्रेसिव पर्सन? इज दैट कि आप ऐसे रोल्स में, आप ऐसे मतलब कैमरा अगर आपको देख रही है, अगर कैमरा आपको देख रहा है, आप अगर कैमरा में देख रहे हो, तो एकदम इतना कॉन्फिडेंट लगता है कभी कि ये बंदा खुद ही नेचुरली कॉन्फिडेंट होगा? नहीं, मैं रियल लाइफ में बहुत ही कंफ्यूज आदमी हूँ, बहुत ही सॉफ्ट मेरा वो रहता है, बहुत ही रियल लाइफ में। अच्छा। बट क्योंकि कैरेक्टर्स के लिए बिल्कुल आपको अलग तरीके का माइंडसेट रखना पड़ता है, तो बट हाँ, ये मेरे ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर वो हैं जो बहुत ही स्ट्रांग माइंड वाले कैरेक्टर थे, वो ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। ये बात दूसरी, जिसकी वजह से एक इमेज बन गई है कि अरे ये तो बहुत ही स्ट्रांग आदमी होगा, बट मैं बहुत ही कंफ्यूज आदमी हूँ रियल लाइफ में। वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, बिकॉज आप, और मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने जब भी आपकी फिल्में देखी हैं, आप नेगेटिव रोल में हो, वेब सीरीज में हो, या इवन एक फनी रोल में हो, पॉजिटिव हो, फिल्म के आप हीरो हैं, आप इतने कन्विंसिंग हैं। अच्छा एक बात बताइए, शायद आप अलग एक्टरों के बारे में शायद आप कहना चाहेंगे, आप नहीं भी कहना चाहेंगे। मैं कभी कभी कुछ एक्टर को देखता हूं और मैं उनकी पिक्चरें देखता हूं, मेरे को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे मतलब मेरे को यकीन ही नहीं आ रहा कि वो कैरेक्टर हैं, ऐसा ही लग रहा है कि एक्टिंग कर रहे हैं। यू नो, लेकिन आपको देखकर एक ऐसे मेरा माइंड, जब भी मैं आपकी फिल्में देखता हूं, मेरा माइंड काम ही नहीं कर रहा होता है, बस मेरा माइंड खो गया होता है। मैं आपको देख रहा होता हूं और बिलीव करता हूं कि ये आप वही हो। हाँ, उसी के लिए तो मैं पैसा चार्ज करता हूँ ना। उसी कन्विक्शन के लिए तो हमें लोग लेते भी हैं और पैसा भी देते हैं। हाँ, उसी पर्सनैलिटी वाइज में तो हमारे जैसे तो इंडिया में 1000 लोग होते हैं, जैसी मेरी पर्सनैलिटी है, बहुत कॉमन सी एक आम आदमी जैसी पर्सनैलिटी है। बट चूंकि आप काम जानते हैं, आपने प्रैक्टिस की है, आपने ट्रेनिंग ली है एक्टिंग को लेके, और वो उस प्रैक्टिस की वजह से आपका जो कन्विक्शन है आपकी एक्टिंग में, तो आई थिंक उसी की वजह से लोग लेते भी हम लोगों को, अदरवाइज हमें तो खड़ा भी ना होने देते हैं। पर्सनैलिटी हमारी है। तो डू यू हैव टू बी अ गुड लायर? यानी कि अगर कोई बच्चा हो और वो बोले कि माँ बोले कि वो मक्खन किधर है, माँ नहीं मालूम मेरे को मक्खन किधर है, ना यही था मक्खन, पता नहीं किधर गया। सो डू यू हैव टू बी अ गुड लायर टू बी अ गुड एक्टर? नॉट नेसेसरी। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि गुड लायर होने की वजह से, आई थिंक ऑनेस्टी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन एक्टिंग। क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट हो, आप एक विलन का कैरेक्टर भी इतने कन्विक्शन के साथ करेंगे, इतनी ऑनेस्टी के साथ करेंगे कि लोगों को बिलीव हो जाएगा। झूठ तो अच्छों का पकड़ा जाता है, पकड़ लिया जाता है, क्योंकि ये हो सकता है उस दिन ना पकड़ा जाए जिस दिन वो झूठ बोल रहा है, हो सकता है 10 दिन बाद पकड़ लिया जाए। क्योंकि झूठ के लिए ना आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं एक झूठ बोलने के लिए। सही है। तो वो जब वो सीरीज से आपको अगर ऑब्जर्व किया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टेटमेंट में ना बहुत सारे अप एंड डाउन हैं, तो आप पकड़े जाते हैं, क्योंकि कितना भी कन्विक्शन हो आपके बोलने में। हाँ, उस दिन ही पकड़े जाएंगे जिस दिन आप झूठ बोल रहे हैं, बट मैं भी शायद 10 दिन के बाद पकड़े जाए। बट अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप टिके हुए एक चीज पे और आपका कन्विक्शन है, फिर आपको कोई नहीं पकड़ सकता। यू नो, वेरी इंटरेस्टिंग, अभी कुछ महीनों पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर
स्टेज पे मकनील कर रहे थे ब्रॉडवे में, मैं गया था न्यूयॉर्क में, बिकॉज मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर का। तो मैं उधर गया देखने के लिए, और मैंने फ्रंट रो सीट खरीदी, ऐसे मेरे को देखना है। और जब वो स्टेज पे आए तो गड़गड़ाहट, इतनी सारी तालियां, बिकॉज लोगों ने देखा है आयरन मैन। तो वो स्टेज पे आए रॉबर्ट डाउनी जूनियर, और कुछ लोगों ने पीछे से आवाज भी दी, आयरन मैन। वो बिल्कुल अपने रोल में डटे रहे, जरा भी आंख इधर से उधर नहीं हुई। एंड आई वाज लाइक, मैन, दैट्स अमेजिंग। ऑफ कोर्स आपको वो डिसिप्लिन रहना पड़ता है, डिसिप्लिन। अच्छा, जब आप फेमस हुए, अब तो पूरा इंडिया, पूरा ह्यूस्टन, एवरीबॉडी नोज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो आपकी ईगो और आपकी पर्सनालिटी भी साथ साथ चेंज हो जाती है, because you are famous and then you can take advantage of a lot of situations and you become somebody that you don't even know कि ये कौन, आपको पता ही नहीं है कि ये बंदा कैसे चेंज होगा फेमस होने के बाद में, बिकॉज इट इज पूरी अगर पूरा इंडिया आपको पहचानता है तो इट चेंजेस योर पर्सनैलिटी। सो हाउ डू यू कीप योर ईगो इन चेक एंड हाउ डू यू कीप दैट सिंपल humble, true to yourself? See, आप जिस काम की वजह से, आपके काम की वजह से आप पॉपुलर हुए हैं या आपके काम की वजह से आप फेमस होते हैं, है ना? तो और जब आप वो काम कर रहे थे तो तब आप बहुत सिंपल थे, है ना? तो आई थिंक सिंपलिसिटी रखनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। यानी कि आप काम के लिए सीरियस हो सकते हैं लेकिन अपने को कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप काम को सीरियसली लो लेकिन अपने आप को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना कि हम एक्टर्स जो लोग हैं हर बार इम्प्रूव करना चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप इगोइस्ट नहीं होंगे, आप नॉर्मल रहेंगे, आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, आप ऑनेस्ट रहेंगे, तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने कैरेक्टर्स को लेके। अगर आपने सोचा कि मैं तो अभी पॉपुलर हो गया हूँ, तो आपके आने वाले वक्त में जो कैरेक्टर करेंगे उसकी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऑफकोर्स हालात की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं लेकिन वो चेंजेस ऐसे नहीं होना चाहिए जो आपके काम के आड़े आ जाएं। अपने आप को आप सोच में लेंगे कि मैं तो अभी स्टार हो गया हूं, तो इट मीन्स कि आने वाले वक्त में आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। यू हैव टू बी वेरी सिंपल, ऑनेस्ट, यू हैव टू बी वेरी डाउन टू अर्थ एट ऑल, मतलब अदरवाइज तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। प्रोग्रेस आप इनहांस नहीं कर सकते अपने आप का रियल लाइफ में और आप अपने आप को भी कैसे, अगर आप अपने आप को आईने में देखोगे, अब आपने रईस में शाहरुख खान के मुकाबले में किसी ने बोला यार शाहरुख खान ने जबरदस्त काम किया, और बोला यार नवाजुद्दीन का काम तो उससे भी अच्छा था, तो वो बंदा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सर इतना बड़ा हो जाएगा, वो कैसे संभल पाएगा? नहीं, आपको इस चीज को तो खैर कि कोई अगर देखिए तारीफें भी होंगी, आपको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा, पार्ट ऑफ लाइफ है एक्टर की या किसी भी क्रिएटिव आदमी की, बड़े जो भी ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आपको जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है आप इतने ज्यादा आसमान पर मत चढ़ जाओ, और जब आपको क्रिटिसाइज किया जाता है इसमें डाउन भी मत हो जाओ, बट आप अपने फोकस करके रखो अपने काम पे, और आई थिंक वही बेस्ट है। क्योंकि अच्छाई बुराई आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे लोग, अप्रिशिएट भी करेंगे, पार्ट ऑफ लाइफ है एक्टर की, उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जब आपको कोई बोल रहा कि आपने शाहरुख खान से भी अच्छा किया तो तब भी आपको जमीन पर पैर रखना चाहिए। जब आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग तब भी आपको जमीन पर ही पैर रखे रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। जब ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर स्टेज पे आए पहली बार मकनील में तो लोगों ने गड़गड़ाहट ताड़ियों में, अब आपके साथ भी ऐसा ही होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा, वो नकाब देखने, आपको मैं सच बताऊं, ड्रामा तो देखने लोग जाते हैं लेकिन इस ड्रामा में सिर्फ नकाब देखने नहीं जा रहे हैं। जितने भी वो 1200-1400 कैपेसिटी है पूरी की पूरी, ह्यूस्टन में तो पूरी की पूरी फुल हो जाएगी। 1100 टिकट बिक चुकी है, 200 टिकट बाकी है, वो भी फुल सोल्ड आउट हो जाएगा ये ह्यूस्टन में। तो लोग आएंगे आपको देखने के लिए, और जब आप स्टेज पे आएंगे तब तालियों की गड़गड़ाहट होगी। तो उस समय क्या आप स्थिर हो जाते हैं, वेटिंग फॉर द क्लैप्स टू
stop, or do you continue to be in your element? Of course, I have to be like focus on my character. और मुझे of course ये एक रेस्पेक्ट, वो रेस्पेक्ट देंगे, वो सारे की गड़गड़ाहट, of course हम थोड़ी देर के रुक जाएंगे, of course hopefully, बट एज यू सेड ना कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो अपने डिसिप्लिन का, वो डिसिप्लिन था, वो अपने कैरेक्टर से हिलते नहीं है, या बट जो ग्रेट एक्टर की एक पहचान होती है कि वो अपने कैरेक्टर से हिलते नहीं है, वो पूरा डिसिप्लिन तरीके से अपने उसको फोकस पकड़े रहते हैं अपने कैरेक्टर को। आपको हम भी कोशिश यही करेंगे कि हम कैरेक्टर से ना हिले, और जो एक मौका हमें मिला है उनके सामने, हम उससे खड़े उतरे। और ऑफकोर्स मेरा प्ले जो है वो बहुत ही जिस चीजों से हमने मेहनत की है उसमें कोई अफेक्ट ना आए इन सब चीजों का, और लोग उसको एंजॉय करें उस प्ले को, और जो एक्टिंग की डेप्थ है उसको अंडरस्टैंड करें। क्योंकि अमूमन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ही जब यूएस में या कहीं वर्ल्ड वाइड जब यहीं इंडिया से जाते हैं, बहुत आउट एंड आउट कॉमेडी प्ले और बहुत ही सतही प्ले होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सीरियस भी है, बहुत ही डेप्थ वाला प्ले भी है। और आई एम श्योर कि इस तरह के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत कम आते होंगे। डेफिनेटली कम आते हैं। मैंने बहुत समय से एक ऐसा बहुत समय से लेवल पे लोगों को हंसा के चले जाते होंगे। या दैट्स ट्रू वो, बट इस प्ले में बहुत डेप्थ है, आई एम टेलिंग यू, और लोगों को सरप्राइज करेगा, क्योंकि हम 2 महीने से लास्ट, आपको मालूम है मैंने मेरी फिल्मों को पीछे हटा दिया इस प्ले की वजह से। अच्छा, मेरी 150-200 करोड़ की फिल्में बन रही थी, उनको मैंने थोड़ा पीछे हटा दिया ताकि मैं इस पर पूरी तरह से फोकस कर सकूं इस प्ले पे। वाओ, ह्यूस्टन इज इन, क्योंकि आई एम ए थिएटर एक्टर, तो मेरा पैशन जो है ना वो थिएटर के लिए बहुत ज्यादा है। मैं आधी अधूरी चीजें या कहीं भी वो चीजें मैं उसमें हाथ डालता ही नहीं हूँ कि जहाँ पे सुपरफिशियल लेवल पे हम करके आ जाए। और हमने इस पर पूरी मेहनत झोंक दी है, मैंने अपनी फिल्में पीछे रखा दी इस प्ले की वजह से। तो आई एम श्योर कि वो लोग उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे और वो पूरा मजा लेंगे इस प्ले का। डेफिनेटली मजा लेंगे। नकाब नाम ही इतना बढ़िया है, और आपके जो पोस्टर में 3 अलग अलग, एक कव्वाल है और वो कव्वाली का आउटफिट में है, और एक लॉयर है और लॉयर के आउटफिट में, सो 3 अलग अलग कैरेक्टर हैं, और it's gonna be fun. Houston is definitely excited. आप ह्यूस्टन आ रहे हैं, कैपिटल ऑफ द काउबॉयज, टेक्स-मेक्स क्विजीन, कुछ एनीथिंग आपने कभी, एनीथिंग वी कैन डू फॉर यू, कभी आपने सोचा कि शायद मैं यहाँ से एक ओरिजिनल काउबॉय हैट ले जाऊं, या काउबॉय बड़ा वो टेक्सन बेल्ट बकल, एक बेल्ट विद अ बिग टेक्सास बकल होना? तो ऑफकोर्स मैंने काउबॉय की इतनी सारी फिल्में देखी हैं, तो मैं बता नहीं सकता। लाइक मिलिट्री सूट का जो पूरा सीरीज होती थी, गुड बैड अलग, यस $2 और ये वो इस तरह की जो फिल्में देखी है, मैग्निफिसेंट सेवन और ये उस तरह की जो फिल्में देखी है, तो एक इमेज तो आती है ह्यूस्टन की के वहां पे जो है बकल की बेल्ट और हैट और जैकेट और बूट, इट्स अमेजिंग एक्चुअली। तो मैं तो ऑफकोर्स मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ह्यूस्टन के लिए, तो खैर नो डाउट अबाउट इट, इस शहर के लिए, वहां के लोगों के लिए। लेट्स सी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। आप यूएस आए होंगे, ह्यूस्टन शायद कभी नहीं आए आप? ह्यूस्टन कभी नहीं आया, मोस्टली न्यूयॉर्क, एलए, शिकागो, यहाँ पे ज्यादा आया हूँ। आपको ह्यूस्टन में बड़ा मजा आएगा। हम आपको हरिदयाल जी आपको लेके जाएंगे। मैंने हरिदयाल जी को ऑलरेडी कहा है कि भाई इनको अगर ओरिजिनल टेक्सन यहाँ पे जो बनी, जो फिडोरा, जो हैट्स होती है यहाँ पे, काउबॉय हैट्स, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ह्यूस्टन में मिलेगी आपको। एंड बूट्स, यहाँ जो बूट्स बनते हैं भाई ह्यूस्टन में, ह्यूस्टन टेक्सास इज द होम ऑफ द काउबॉयज। और टेक्स-मेक्स क्विजीन, अगर आपको टेक्स-मेक्स क्विजीन खाने की इच्छा है, कोई खास इच्छा, मैं हरिदयाल जी को मैं बताऊं कि भाई नवाज भाई ने ये कहा है, भाई मुझे ये करना है ह्यूस्टन में। आई डोंट नो हम कितना रुकेंगे, बहुत थोड़ा सा टाइट शेड्यूल है, और हम लोग शिकागो से ह्यूस्टन आएंगे, उसके बाद न्यूयॉर्क। आई डोंट नो इतना टाइम मिलेगा भी नहीं हमें, लेट्स सी, बट जितना भी मिलेगा उतना देख के वहाँ के कुजीन, ये वो बाकी जितनी भी चीजें हैं, ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूंगा। या डेफिनेटली यू आर, इतने बढ़िया एक्टर्स जो हैं, मूवी एक्टर्स जो स्टेज पे काम कर चुके हैं, फ्रॉम पृथ्वीराज कपूर
to Shashi Kapoor, to Om Puri, Anupam Kher, and now Nawazuddin Siddiqui. भाई थैंक यू सो मच. वेरी गुड. हेलो, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मैं 18 जुलाई को ह्यूस्टन आ रहा हूं हरिदयाल जी के साथ अपना प्ले लेके. तो आप जितने भी लोग हैं आप उस प्ले को जरूर देखें और एंजॉय करें. आई एम श्योर कि ये बहुत ही वर्थ इट प्ले है, आपको मजा आएगा और डेफिनेटली एंजॉय करेंगे इस प्ले को, क्योंकि हमने इस पर काफी काम किया है, काफी मेहनत की है. और इस तरह की डेप्थ वाले जो प्लेयर्स होते हैं आपको इंडिया से आने वाले प्लेयर्स में बहुत कम देखने को मिलेगा. एंड आई एम श्योर आप पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे इस प्ले को. ये अच्छा, काल जी आपकी सब टेक केयर कर रहे हैं सर? कालरा बी लाइव, उनके साथ मजा आ रहा है आपको? कालरा साहब के साथ ऑफकोर्स बड़ा मजा आ रहा है. और इतने जितने भी हमारे शोज हैं थोड़ा हैक्टिक है, बट ऑफकोर्स मुझे उम्मीद है कि उनके साथ हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये सारे शोज अंजाम देंगे. बट इसी उसके साथ ऑल द बेस्ट कालरा साहब को. सर, आपने इतने सालों से हमें एंटरटेन किया है और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपको जब भी देखते हैं हम एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप एक्टिंग को एक अलग सा डेफिनेशन दिया आपने. So good job, sir, and looking forward to seeing you in Houston. Thank you for your time. Thank you so much. और आपको हम मिलेंगे ह्यूस्टन में जुलाई की 18 तारीख को. Yeah, definitely. All the best. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Bye-bye. That's Nawazuddin Siddiqui. Amazing. Kalra be live. Amazing to bring Nawazuddin Siddiqui and Hari Dayal. Society of Indo-American Arts, you're awesome to bring him here. This is going to be, what a thriller. It's going to be a comedy thriller. 3 roles in one. हाँ, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं 98.7 FM मसाला पे. और ये जो छोकरा है माटुंगा का सुनील, जो डॉन बॉस्को में पढ़ता था, फेल हो गया था, आज ह्यूस्टन में बहुत बड़ा रेडियो में स्टार बना हुआ है, रेडियो जॉकी बना हुआ है. तो आप मुझे उनके साथ सुन रहे हैं और हम अपने प्ले लेके आ रहे हैं नकाब. आप जरूर देखिए. यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू वेरी मच. Wow, July 18th at the Stafford Center. It's going to be amazing. Wonderful talking to you, Nawazuddin ji. I look forward to seeing you in Houston. Take care.